हजरात, इस वक्त हम और आप जो सांसें ले रहे हैं, ये सब आमीना के लाल का सदका है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सुबह शादी के वक्त आमीना के लाल इस दुनिया में तशरीफ लाया। वो क्या आए, हमारे हाल ये हो गए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आका का करम हुआ कि उन्होंने हम गुलामों को अपना के गले लगाया, और नबी के अपनाने की वजह से अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। अल्लाह ने इंसान को अफजल बनाया। लोगों, मैंने कुरान की आयत तिलावत की। अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अल्लाह फरमाता ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, जर्रा बराबर भी शक नहीं। किसमें? कुरान में। अगर कोई शक सोचे भी या वहमो गुमान भी कर ले तो उसके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। अगर किसी ने ये मान लिया कुरान जैसा नाजिल था वैसा हूबहू आज मौजूद नहीं है, तो उसके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। क्यों? इसलिए अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक कुरान के नाजिल करने वाले हम हैं, कुरान के नाजिल करने वाले हम हैं, कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। अरे अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसे कौन मिटा सकता है? अगर अल्लाह हिफाजत करने पे आ जाए तो मिटाने वाली दुनिया मिट जाती है, मगर जिसकी हिफाजत खुद परवरदिगार करे वो शय नहीं मिटती। अरे कुरान की हिफाजत का जिम्मा तो खुद परवरदिगार ने लिया है। मैंने कहा दुनिया तू मिट जाएगी मगर कुरान न मिटेगा। इसलिए न मिटेगा क्योंकि जिम्मा परवरदिगार ने लिया है, जिम्मा परवरदिगार ने लिया है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। लोगों तवज्जो करना, दुनिया में बहुत सी किताबें आई, वो भी आसमानी किताबें थी, वो भी अल्लाह की भेजी हुई किताबें थी, मगर वो दुनिया के अंदर चेंज कर दी गई, बदल दी गई। इसलिए क्योंकि अल्लाह ने उन किताबों का जिम्मा नहीं लिया था। तौरेत देखो ओरिजिनल नहीं मिलेगी, ज़बूर देखो ओरिजिनल नहीं मिलेगी, इंजील देखो ओरिजिनल नहीं मिलेगी। हाँ हजरत गौर करना, कुरान को अल्लाह ने नाज़िल किया मगर साथ में जिम्मा भी ले लिया। इसलिए कुरान जैसा नाज़िल था वैसा आज ओरिजिनल मिलेगा। जिस कुरान को हाफिज मोहम्मद अब्दुल वकील ने कुरान को हिफ्ज़ किया, इनके सीने में कुरान ओरिजिनल मिलेगा। लोगों, कुरान की हक़ानियत ये क्या कम है? सारी दुनिया बदलना चाहती है, कुरान बदल जाए बदल जाए बदल जाए, मगर खुद बदल गए, कुरान ना बदल पाए। हजरत उमर तलवार लेकर निकले, कहा आज कुरान को भी बदलूंगा और उस नबी का खातिमा करूंगा जिस नबी पर यह कुरान नाजिल हुआ। मगर सुनो, जब उमर ने नबी का चेहरा देखा और मुस्तफा की नजर उमर पर पड़ी, कुरान का फैजान बरसा, उमर खुद बदल गए, उमर खुद बदल गए, दुश्मन से दोस्त बन गए। लोगों, कुरान को जो बदलने की कोशिश करता है कुरान उसे भी बदल देता है।
देखो दुनिया में कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसको वो भी पहुंचाने की कोशिश करता है, कोई किसी को तकलीफ पहुंचाता है तो उसको भी वो तकलीफ पहुंचाता है, मगर वह हरे कुरान में तेरी अजमत पे कुर्बान। अरे कुरान को जो बदलने की कोशिश करता है तो कुरान उसे भी बदलता है, मगर कुरान कैसा बदलता है? कुरान दुनिया की तरह नहीं बदलता। अरे कुरान जब बदलता है तो बुरों को अच्छा बना देता है, कुरान जब बदलता है तो शराबी से नमाजी बना देता है, कुरान जब बदलता है तो बड़ों का अदब करने वाला बना देता है, कुरान जब बदलता है, जब बदलता है ऐसा बदलता है, ऐसा बदलता है कि मोइनुद्दीन के जरिए 90 लाख को कलमा पढ़वा देता है। यार कुरान जब बदलता है तो वीरान दिल को आबाद कर देता है। अब यही जो कुरान है, दुनिया के लोग हैं, दुनिया का दस्तूर है। लोगों जरा गौर करना, दुनिया के अंदर जब तू रहता था किसी को चाचा बनाया, किसी को बाबा बनाया, किसी को दोस्त बनाया, किसी को भाई बनाया, तूने सबसे मोहब्बत किया, मोहब्बत इतनी किया कि रातों को चाचा के साथ रहता था, अपने भाइयों की महफिल में रहता था, रिश्तेदारों की महफिल में रहता था। लेकिन जब तेरा दुनिया से आखिरी सफर हुआ तो तुझे कांधों पे सवार करके एक गड्ढा खोद के तेरे चाचा ने, तेरे पापा ने, तेरे फूफा ने, तेरे दोस्त ने तुझे मनोमन मिट्टी के नीचे दफना के एक जुमला कह दिया, अलविदा। कोई है दुनिया की तारीख में ऐसा चचा जो आज तक कहा हो मेरा बड़ा करीबी भतीजा था, ये रातों को मेरे बगैर सोता नहीं था, आज ये कब्र में तन्हा जा रहा है, ये रात में कैसे इसका दिन कटेगा? एक रात के लिए कोई इसके साथ मुझे बंद कर दो ताकि इसका दिल लगे। या कोई है दुनिया की तारीख में ऐसा दोस्त जो आज तक कहा हो मेरा बड़ा करीबी दोस्त था, ये रातों को मेरी महफिलों को आबाद करता था, रातों को अपने घर को छोड़ दिया करता था लेकिन मेरी महफिल में आता था। ए दोस्त, आज तू कब्र में तन्हा जा रहा है, एक रात के लिए कोई इसके साथ बंद कर दो ताकि इसका दिल लगे। नहीं, सबकी ज़बां पर होता है मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अलविदा के सब वापस आ गए, कोई साथ देने तैयार नहीं। ओ बाप तू ही आ जाता। बाप की मोहब्बत का तो आलम ये था, अगर बेटे को कोई कुछ कह देता तो बाप जान लेने भी तैयार था, जान देने भी तैयार था। ए बाप तू ही आ जाता, लेकिन तेरे बाप ने भी तुझसे बेवफाई कर दी। ओ लोगों सुनो, तेरे जमीनों जायदाद ने तुझे अलविदा कह दिया, तेरे गाड़ी बंगला ने तुझे अलविदा कह दिया, तेरे मिलने जुलने वाले ने तुझे अलविदा कह दिया, तेरे दोस्त अहबाब ने तुझे अलविदा कह दिया। कब्र के हवाले करके सब चले आए, कब्र की तारीकी में, कब्र के होरनाक मंजर में तू अकेला होगा, घबरा रहा होगा, कोई साथ देने तैयार ना होगा। ऐसे आलम में एक तेरा दोस्त आएगा जो बड़ा चमक रहा होगा, आके कहेगा ओ मेरे अंदर आने वाले तूने पहचाना? तो कब्र में आने वाला कहेगा मैंने तो नहीं पहचाना, तू तो बड़ा चमकदार है, तेरे आने से मेरे अंदर का अंधेरापन दूर हो गया, तेरे आने से मेरे अंदर का तन्हाईपन दूर हो गया। ओ मेरे अंदर आने वाले जरा ये बता तू कौन है? तवज्जो करना, वो कहता है मैं तेरा दोस्त हूँ। दोस्त कहेगा कौन सा दोस्त? मेरा मोहल्ले वाला दोस्त वहीं पर रह गया, मेरा चाचा वहीं पर रह गया, मेरा बाबा वहीं पर रह गया, मेरा फूफा वहीं पर रह गया। ओ मेरे अंदर आने वाले जरा ये बता तू कौन सा दोस्त है? तो जरा गौर करना, वो कहता है मैं तेरा वो दोस्त हूँ कि रातों को जाग के तू जिसके
जिसकी तिलावत किया करता था, अरे मैं वो कुरान हूँ जिसे तू अपने सीने से लगाया करता था। अरे मैं वो कुरान हूँ जिसे तू अपने सीने से लगाया था। लोगों, कुरान की तिलावत करो। कुरान लाजवाब है। कुरान तो ऐसा है, बाप पढ़े तो बेटे को काम करे। कुरान ऐसा है, बेटा पढ़े तो माँ को काम करे। कुरान ऐसा है, दोस्त पढ़े तो दोस्त को काम करे। कुरान ऐसा है, 1000 साल पहले कोई मर जाए, आज पढ़ो उसके लिए, आज काम करे। लोगों, मैंने कुरान की आयत तिलावत की थी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें शक की